फिलहाल रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा का, जहां पर शाहपुरा से बीजेपी के विधायक लालाराम बैरवा का एक वीडियो सामने आया है और इसमें एसडीएम से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक बैरवा अधिकारी को अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी नई नई नौकरी है, तकलीफ हो जाएगी। दरअसल रायला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कैंप में नवनिर्वाचित विधायक लालाराम बैरवा ने रायला कस्बे में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। इसी दौरान लालाराम बैरवा ने अपने उद्बोधन में अधिकारियों को चेतावनी दे दी और कहा कि जनता ने हमें जनता के काम के लिए चुनकर भेजा है, जनता की सुनवाई होनी ही चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए। और फिर बैरवा यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे दी है, पहले भी कैसे भी कार्य कर रहे थे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है तो अपने काम में भी बदलाव लाएं, अन्यथा अपना इंतजाम कर लें। इसी दौरान बैरवा ने उपखंड अधिकारी से अवैध कोयला भट्टियों को बंद करने के संबंध में सवाल पूछ लिया। इस पर बनेड़ा उपखंड अधिकारी नेहा छीपा ने बताया कि हमने 91 के नोटिस जारी कर दिए। उपखंड अधिकारी के जवाब पर बैरवा भड़क उठे और कहा कि जब अतिक्रमण किया गया था तब आपसे पूछा था क्या, तो इस पर नेहा छीपा ने मना कर दिया। इस पर लालाराम बैरवा गुस्सा हो गए और उन्होंने अतिक्रमण करने को लेकर यह बयान दिया, सुनिए। मैंने इनको बता दिया कल की तारीख में वो मेट चेंज होके ये मुझे बताइए, सारे मेट चेंज हो जाएंगे, दूसरे लग जाएंगे। करूँगा, मैं बात करूँगा, बनाओ अपना कार्य करता तो लुगाई ले आदमी जावे। हाँ, आदमी जावे था। भट्टी के बारे में क्या बोलना आपको? नहीं अरु गुरु जिंदगी मांग मैं बात करूं कलेक्टर साहब से? आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर मैं नई नौकरी है, मैं फिर कह रहा हूं, आप बहस मत करिए। आप किससे भी बहस कर रहे हैं? आपको पता है आपसे जब अतिक्रमण किया गया था, जब आपसे पूछा गया था क्या 90B की रसीद कटी हुई है क्या? लालाराम बैरवा जी से ही बात करते हैं। पहले तो जी राजस्थान पर स्वागत है सर आपका ये वीडियो जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आप बात तो अच्छी कह रहे हैं, लेकिन कहने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि किसी अधिकारी के साथ ऐसे बात क्यों? नहीं, मैंने अच्छे तरीके से ही मैडम से बात की थी जी, और मैडम को हमने आज के 7 दिन पहले ये निवेदन किया था कि यहाँ पर शाहपुरा विधानसभा के अंदर ऐसी अवैध कई कोयले की भट्टियां चल रही है और उसके कारण से अभी पिछले कई दिनों जी एक तोला नाम की एक बच्ची के साथ में एक दुष्कर्म हुआ था और उसके शरीर के कई टुकड़े कर उस कोयले की भट्टियों में डाल दिया गया जी। इसके लिए हमने उनको बताया था कि ऐसी कई अवैध भट्टियों को आप तुरंत प्रभाव से इनको आपको ध्वस्त करना चाहिए और हमने उनसे 5 दिन का उन्होंने हमारे को समय दिया जी, लेकिन उन्होंने 5 दिन के उस समय के अंतराल में न तो उन भट्टियों को उन्होंने ध्वस्त किया और उन्होंने हमसे आर्ग्यूमेंट और ये किया कि ये मैं देखूंगी नियमों में आता है नहीं है। जब अवैध भट्टियां जब वहाँ पे चल रही है तो उसमें नियमों का कहाँ मतलब उल्लेख आ गया। एक और आपने सवाल ये भी उठाया लालाराम जी कि जब अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमण करने से पहले नहीं पूछा जाता उनसे, या वो नहीं बताते हैं कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर अतिक्रमण हटाने के टाइम पर उनसे ये क्यों पूछा जाता है कि हम हटाएं कि ना हटाएं? इसी ही बात पर मेरी उनसे बात हुई थी कि आप हमें अभी आज की तारीख में आप हमें नियम बता रहे हैं, तो जब यहाँ पर ये भट्टियां लगी गई थी, यहाँ चालू इतने दिनों से यहाँ पे ये चालू है, तो उस समय आपका ध्यान क्यों नहीं गया और उस समय क्यों नहीं हटाया गया? इसी बात पर मेरी उनसे बहस हुई थी। तो लालाराम जी, क्या आप ये मानते हैं कि अक्सर अधिकारियों की लापरवाही और कोताही की वजह से राजनीतिज्ञों को नुकसान झेलना पड़ता है? क्योंकि एट द एंड जिम्मेदार तो आप ही हैं, जनता तो आपसे पूछेगी कि हमने आपको चुना, आपने 5 साल क्या किया? मैंने चुनाव में वादा किया था कि ये जितनी भी अवैध भट्टियां चल रही है इनको मैं, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं बनते ही इनको सबसे पहले इनको ध्वस्त कराएंगे जी और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे ही मैंने एसडीएम महोदय को ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे आर्गुमेंट किया और
उसका जो स्पष्टीकरण सही तरीके से जनता के बीच में जो उनका जो सवाल आना चाहिए था, वो सवाल उन्होंने संतुष्टपूर्ण नहीं देकर और चारों तरफ सवाल को घुमाया और कानून के उस दायरे में हमारे को लेने की कोशिश की और हमारे को कई नियम उन्होंने बताए। तब जाकर मैंने ये कहा कि आप ये जब अवैध यहाँ पे कब्जे हुए थे और जब यहाँ ये भट्टियां चल रही थी तब तो आपसे पूछा नहीं गया, तो आज हटाने में आपको ये मतलब जो है ये दिक्कत क्यों आ रही? जी, तो लालाराम जी, फिर ये जो लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ वर्सेस तीसरा स्तंभ आमने सामने आया है, अधिकारी वर्सेस राजनीतिज्ञ का, तो आपको क्या लगता है आने वाले भविष्य में ये आपकी बात सुनेंगे क्या? अभी तो फिर ईगो हर्ट हो जाएगा अगर इस तरह से बात करेंगे कि नई नई नौकरी है, थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ईगो हर्ट हो जाएगा तो और काम नहीं करेंगे फिर तो। नहीं, देखो, जनता की सेवा के लिए हमें चुना है जी, और जनता की सेवा के लिए ही वो अधिकारी वहाँ पे हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, जनता हमें चुन के भेजी है तो हमें उनकी समस्या बताती है और हम अधिकारियों को उन समस्याओं को उनको बताकर उन समस्याओं का समाधान कराते हैं। हाँ। और ये अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि उन समस्याओं के तुरंत प्रभाव से उनका निस्तारण करना चाहिए। हाँ। ये हम उनसे चाहते हैं। तो लालाराम जी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ हुआ क्या? अधिकारी इसका ईगो हर्ट लेता है तो मैं कहता हूँ कि वो मतलब जो है अनावश्यक रूप से मतलब जो है अपना पावर का इस्तेमाल कर रहा है। करेक्ट। इसके बाद कुछ हुआ क्या, फिर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने उनको कहा है, उन्होंने मुझे 2 दिन का उन्होंने मुझे समय दिया है। मेरी आज सुबह कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई थी और कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस मामले को अभी दिखवाता हूँ। ठीक है। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा भाई दिखवाने की, जब आपने मुझे आज के 10 दिन पहले ये कहा था कि हमने सारा अवलोकन करवा लिया है, सारी अवैध भट्टियों को हमने चिन्हित कर लिया है, तो फिर मैंने कहा भाई उनको हटाने में प्रॉब्लम क्या है? आपके पास किसका दबाव आ रहा है, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? किन लोगों की मतलब जो है ये साठगांठ से ये भट्टियां चल रही है जी, और ये सारे अपराध की जड़ को आप जड़ से समाप्त क्यों नहीं करना चाहते? ये मेरी आवाज थी और ये जनता की आवाज थी। जनता के कई लोगों ने कहा कि अगर मान लो ऐसे तो हर कोई गांव पे आके कोई कब्जा कर लेगा, कोई मंदिर पे कब्जा कर लेगा, किसी सामुदायिक भवन पे कब्जा कर लेगा, तो क्या आप उसको नोटिस देके हटाएंगे? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन वही है कि समन्वय बनाकर चलना है, समन्वय बनाकर चलिएगा। साथ ही साथ अगर मौका लगे तो इसी तरह से जनता के लिए काम करते रहिएगा, क्योंकि जनता ने चुनकर भेजा है तो जिम्मेवारी जनता के प्रति ही रहेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।